क्या आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर आप ड्रॉप शिपिंग करने का सोच रहे हो या फिर आपके माइंड में यह है कि सर ड्रॉप शिपिंग तो बहुत सारे लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं, क्या इसका फ्यूचर इंडिया में है या नहीं है। सो गाइज, मैं आपको पहली चीज क्लियर कर देता हूं कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा। इट्स ए ई कॉमर्स बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। गाइस, इस वीडियो में हम लोग पूरा कंसर्न समझेंगे ड्रॉप शिपिंग का ए से लेकर जेड तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। सेकेंड पॉइंटर में हम देखेंगे कि लाइक ड्रॉप शिपिंग आप करना चाहते हैं तो आप उसकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंटर यहाँ पर आप देखेंगे रिगार्डिंग द प्रोडक्ट रिसर्च। अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, आपको देखना है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिस प्रोडक्ट के बिहाफ में आप यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो, तो वो पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट निश कौन सी होती है, किस निश में आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंटर यहाँ पर हम समझेंगे कि सप्लायर्स कैसे ढूंढना है, लाइक कौन सी वेबसाइट्स है जहां से आपको एक अच्छे सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स आपको मिलेंगे। देन सिक्स पॉइंटर के थ्रू हम समझेंगे बिजनेस मैनेजर का कंसेप्ट क्या होता है मेटा के अंदर और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। देन गाइस, सेवेंथ पॉइंटर में हम समझेंगे कि आप मैनेज कैसे कर सकते हो एड अकाउंट्स को, एड मैनेजर को, आप किस तरीके से यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। देन गाइस, एट्थ पॉइंटर में हम यहाँ पर समझेंगे कि आप अपने कैंपेन को कैसे सेटअप कर सकते हो, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर आप सेल्स को बूस्ट कर सकते हो और अच्छे तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। देन गाइस, नाइन्थ पॉइंट में यहाँ पर हम समझेंगे कि आप अपने डिलीवरी को कैसे मैनेज करोगे, अपने ऑपरेशंस को आप कैसे मैनेज करोगे। लास्ट जो 10th पॉइंटर रहेगा गाइस, वो आप सभी के लिए बोनस रहेगा। वो लास्ट में आप वीडियो देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या बोनस मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू WScriptTech यूट्यूब चैनल। अगर आप इंटरेस्टेड है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में या फिर अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, करियर आप बनाना चाहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, या फिर स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, तो WScriptTech आप सभी के लिए लेके आ गया है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का AI इन्फ्यूज्ड बूट कैंप प्रोग्राम, जहां पर आप सीखेंगे एडवांस लेवल पे मेटा एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स जैसे कई सारे और प्लेटफॉर्म्स के बारे में। और इस पूरे बूट कैंप प्रोग्राम में आपको यहाँ पर मिलेंगे 12 प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, केस स्टडीज जैसे कई सारे और असेट्स। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करिए, आप अपनी सीट बुक करिए। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो गाइस, चलिए डायरेक्टली हम समझते हैं हमारा पहला पॉइंटर, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग ऐसा मॉडल बिजनेस है गाइस जहां पर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो भी बिना स्टॉक रखे हुए। हमको स्टॉक नहीं रखना है, डायरेक्टली हमारा एक स्टोर होगा, उस स्टोर पे कस्टमर आएगा, अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, डायरेक्टली वो डिटेल सप्लायर के पास जाएंगी, सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। मतलब सप्लायर और कस्टमर के बीच का जो स्टोर वाला पॉइंट होता है उसी को हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको आप कम बजट से स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपको यहां पर कोई भी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा कस्टमर को। दैट्स इट। इसी को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। सेकंड पॉइंट यहां पर हम समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए आपको वेबसाइट बनानी है तो आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहां पर आप बना सकते हैं। आपको डायरेक्टली क्या करना है गाइस, आपको यहां पर जाना डायरेक्टली शॉपिफाई पे। आप शॉपिफाई पे जाएंगे, यहां पर अकाउंट बना सकते हैं। 20 रुपीज पर मंथ 3 महीने के लिए आपको यहां पर देगा। मतलब 20 रुपीज 20 रुपीज 20 रुपीज आपको यहां पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बट इनिशियली 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल देता है। आफ्टर 3 डेज लाइक वी नीड टू पे 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, ठीक, ओनली फॉर 3 मंथ। उसके बाद इसके चार्जेस डिफरेंट होंगे। बट देखो, ई कॉमर्स के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप शॉपिफाई के साथ जाइए, क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देता है, फर्स्ट पॉइंट। और इसके अंदर जो एप्स है, इनबिल्ड एप्स है, वो आपको बहुत एडवांस लेवल पे आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरी एक थीम है, मैंने इस थीम के लिंक को कॉपी करा है ना, और यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है ना। आपको एक डमी थीम दिख जाएगी, हियर यू कैन सी। देखो, ये डमी थीम आ गई है ना। मैं कैटलॉग वाले सेक्शन पे जाऊंगा तो यहां पर मेरे को प्रोडक्ट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर इसी को कस्टमाइज करना है तो यहां पर मैं डायरेक्टली कस्टमाइज कर सकता
हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर जैसे ऑनलाइन स्टोर पे जाता हूँ, मैं थीम पे जाता हूँ। थीम पे जाने के बाद में अगर मेरे को कोई लाइक थीम चेंज करनी है, लेट सपोज कि मेरे को ये वाली थीम लाइक हॉरिजॉन वाली मेरे को ऐड करनी है, तो मैंने इसको ऐड करा। ऐड करने के बाद में ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद इसको मैं पब्लिश करूंगा, देन उसको यहाँ पर मैं कस्टमाइज करूंगा। वो भी आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि लाइक कैसे करना है। मगर इस चीज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बजट है तो आप एक लाइक शॉपिफाई डेवलपर को हायर करिए। आप उनको बोलिए कि लाइक मेरे को इस टाइप से वेबसाइट आप बना के दीजिए, उससे आपका समय भी बचेगा और एक प्रोफेशनल टच भी आएगा आपकी वेबसाइट में। अब जैसे ही हमारी वेबसाइट हो गई, इसको मैं यहाँ पर पब्लिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ और यहाँ पर देखो मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा तो यहाँ पर वो थीम चेंज हो जाएगी। ये कैन सी, देखिए यहाँ पर ये थीम मेरी चेंज हो गई, है ना। देन इसके बाद अब मेरे को यहाँ पर कोई चीज ऐड करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडर सेक्शन है। हेडर मेरे को कोई चीज ऐड करना है, मेरे को नया सेक्शन ऐड करना है, तो यहाँ से मैं नए सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। अनाउंसमेंट बार है, मेरे को अनाउंसमेंट बार ऐड करना है, तो ऊपर यहाँ पर आपको एक अनाउंसमेंट बार यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए अनाउंसमेंट बार यहाँ पर आ गया, है ना। लाइक मेरे को इसका डुप्लीकेट करना है, मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, डिलीट करना है डिलीट कर सकता हूँ। तो लाइक कहने का मतलब ये गाइस कि ये पूरा फैसिलिटीज आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की देता है। आपको जो चीज जैसे आपको बिल्ड करनी है यहाँ पर आप बिल्ड कर सकते हैं, है ना। बस सजेशन मेरा यही है आप सभी को कि लाइक अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे को हायर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप खुद भी करेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टाइम लेगा, है ना। ये ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटे में यहाँ पर कोई लाइक अच्छी वेबसाइट आपने यहाँ पर बिल्ड कर दी, नहीं, ये टाइम लेगा इनिशियल बेसिस पे, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स भी ऐड करने हैं, उसके वेरिएंट्स भी ऐड करने हैं, इमेजेस ऐड करनी है, बहुत सारी चीजें करनी होती है, दैट्स वाई, राइट। तो शॉपिफाई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टिंग द ई कॉमर्स बिजनेस लाइक ड्रॉप शिपिंग। आप इसके लिए शॉपिफाई प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं एज कंपेयर विद द अदर प्लेटफॉर्म। देन गाइस इसके बाद यहां पर हमारा थर्ड पॉइंटर आता है, वो है हमारा यहां पर प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। देखो गाइस, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको मैं 2 प्लेटफॉर्म बताऊंगा। पहला प्लेटफॉर्म जो है गाइस वो है हमारा मीनिया। इस प्लेटफॉर्म पे आप आइए, यहाँ पर आप साइन अप करिए, ये फ्री है। इन फ्री में भी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर से मेटा एड्स लाइब्रेरी है ना। मेरे को यहाँ पर लाइक जो फिल्टर्स लगाना है मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पर इंडिया का देखना है कि इंडिया में लाइक टॉप लाइक वीडियोस कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर लाइक राजा महाराजा लाइक नौशक करके हैं, ठीक है। इनका ऐड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन्होंने 2 ऐड सेट के साथ करा है, ठीक है। हॉस्टल का खाना, ठीक है, ये भी इजी टू कैरी लाइक हार्ड टू फॉरगॉट झाजी स्टोर का यहाँ पर चल रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट दिख रही है, अधिकतर एडवर्टीजमेंट जो आपको दिख रही है वो रिलेटेड विथ हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड दिख रही है, क्योंकि उसका ट्रेंड ज्यादा चल रहा है और इसके अंदर आरटीओ भी कम आते हैं। हेल्थ ऐसा एक निश है जहां पर लाइक कस्टमर वेट करता है प्रोडक्ट का, है ना। तो लाइक हम वैसे निश को पकड़ेंगे तो उसमें आरटीओ हमारे कम आते हैं, है ना, उसके चांसेस कम होते हैं, राइट। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं लाइक इस एक्टिव पे गया, मतलब मेरे को जो फिल्टर लगाना है यहां पर मैं लगा सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे जो आपको स्टोर्स दिख रहे हैं, ये जितनी भी एड्स दिख रही है सब शॉपिफाई पे इनके स्टोर्स यहाँ पर बने हुए हैं। देन इसके बाद मेरे को वीकली विनर पे देखना है, तो वीकली विनर पे जाऊंगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि लाइक कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है कितने किस पे लाइक स्पेंड हो गया है, कितने व्यूज आए हैं, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। जैसे ये है, इन्होंने 6 दिन में लाइक लगभग $9.2 का स्पेंड कर चुके हैं और इस पे टोटल व्यूज जो आए 2,30,000 व्यूज आए। अब प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक करा, अब इसकी मैं वीडियो भी देख सकता हूँ, इसको साउंड करके ऑन भी कर सकता हूँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकता हूँ। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, ये इसका डेस्टिनेशन लिंक हो गया, है ना। अब जैसे मैं डेस्टिनेशन लिंक पे गया, मैंने क्लिक करा, अब हियर कैन सी ये इनका पूरा स्टोर है, सी सिंगल प्रोडक्ट के साथ यहां पर ये जा रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का भी स्टोर यहां पर आप डिजाइन कर सकते हो, राइट। और एक प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया, यहां से आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। सेकंड प्लेटफॉर्म जो मैं आपको बताऊंगा और वो मेरा हाईली रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म रहेगा, वो रहेगा गाइस आपका यहां पर पीपी एड्स, ठीक है। ppAds.com लाइक ये इंटरनेशनल एज वेल एज इंडिया लेवल पे लाइक आपको ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएगा विथ मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसमें कोई क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप यहाँ पर फ्री अकाउंट बनाइए, बट लिमिटेड सर्चेस होते हैं इसके, ठीक है, लाइक फ्री प्लान के अंदर, है ना। अब जैसे यहाँ पर लाइक फेसबुक मैंने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, मेरे को ड्रॉप शिपिंग लेना है, ई कॉमर्स लेना है, मैंने वो ले लिया। देन कंट्री रीजन मेरे को चूज करना है, तो यहाँ पर मैं कंट्री रीजन में यहाँ पर मैं चूज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इंडिया ले लिया, देन इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया,
ठीक है, लाइक लैंग्वेज वाइज जाना है, कॉल टू एक्शन बटन वाइज जाना है, ठीक है, वो भी यहाँ पर ले सकता हूँ, लैंडिंग पेज लिंक के हिसाब से जाना है तो यहाँ पर वो भी ले सकता हूँ मैं, ठीक, मतलब मल्टीपल एड स्पेंड के वाइज मेरे को फिल्टर लगाना है तो वो भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, उसके थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइक कौन सा यहाँ पर प्रोडक्ट है जो ज्यादा यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, इंडिया रीजन में, राइट। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको एआई बेस्ड, यहाँ पर आपको शॉर्ट ड्रामा वाइज, प्लस इसके जो एआई टूल के फीचर्स हैं, यहाँ पर आप वीडियो ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर के थ्रू आप यहाँ पर लाइक वीडियो स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हो, आपको वीडियो टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है वो भी कर सकते हैं, स्पीच ट्रांसलेटर है, टेक्स्ट रिमूवल है, ठीक है, मल्टीपल इसके ऑप्शंस हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, बट ये सारे जो हैं ये प्रीमियम लाइक वर्जन में आपको मिलेंगे, है ना। देन गाइस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर आता है यहाँ पर कि ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट निश कौन सी है। देखो गाइस मैं दो ही निश यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा जिसमें आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। पहला हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे बॉडी मसाजर हो गया, हेड मसाजर हो गया, है ना, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इनको आप यूज कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। सेकंड जो निश रहेगी वो रहेगी मेरे यहाँ पर किचन अप्लायंसेस या किचन एसेसरीज, जहां पर डिसीजन मेकर कौन होता है, वुमेन ऑडियंस होती है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों निश के ऊपर कस्टमर जो है ना वेट करता है प्रोडक्ट का, ठीक है। जब किसी प्रोडक्ट का वेट कर रहा हो तो वहां पर आरटीयू के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। सो गाइज ये दो जो निशेस मैंने आपको बताई हैं, इनसे अगर आप स्टार्ट करेंगे ड्रॉप शिपिंग का अपना बिजनेस मॉडल तो आपके आरटीयू के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगे। देन गाइज इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट और वो है सप्लायर। आपको सप्लायर कहां से ढूंढना है। अब देखो गाइज देयर इज अ टू वेबसाइट, है ना। पहली वेबसाइट जो है सभी जानते हैं इंडिया मार्ट, है ना। इंडिया मार्ट से आप कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर सर्च करता हूं अमेजोन पे जाकर, अब देखो गाइस यहाँ पर मैं अमेजोन पे आ गया, यहाँ पर मैं डायरेक्टली सर्च करता हूँ हेड मसाजर फॉर लाइक स्कैल्प कॉम, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये वुडन लाइक स्कैल्प मसाजर फॉर हेयर ग्रोथ, ठीक है। अब ये मेरा एक यहाँ पर क्या है ना प्रोडक्ट मैंने लिया है, ठीक है। अब इस पर प्रोडक्ट पे गया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लाइक डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, है ना, और इंडिया मार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करा, यहाँ पर मैंने इसको सर्च करा, सर्च करने के बाद हियर यू कैन सी, ठीक है, आपको मल्टीपल यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारा मेन था, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है, यही सेम प्रोडक्ट था जो हमने यहाँ पर देखा था मल्टीपल पिक्चर्स के साथ में। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर प्राइस क्या दे रहा है, 200 रुपीज पर पीस के हिसाब से यहाँ पर हमको बता रहा है ना। बट यहाँ पर हमको और भी यहाँ पर लाइक सप्लायर मिलेंगे जो हो सकता है हमको कम प्राइस में यहाँ पर दे रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और सर्च करता हूँ, है ना। यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सी, शो मोर रिजल्ट पे जाते हैं। साइन अप करने के बाद में यहाँ पर मैं और रिजल्ट देखता हूँ, लेट्स सी क्या हमको वो सेम प्रोडक्ट मिलता है। देखिए प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा, देखो ये आ गया, ठीक है, कितने का मिल रहा है, 45 रुपीज पर पीस का आपको मिल रहा है। तो आप मल्टीपल सप्लायर्स आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्राइसिंग का भी यहाँ पर आपको कई सारा फ्लक्चुएशन मिलेगा, है ना। तो ये पहली वेबसाइट है जहां से आप देख सकते हैं। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंटर आएगा यहाँ पर रोप्सो क्लाउड। फिर यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं करता हूँ लाइक गेट स्टार्टेड, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने नंबर से लॉगिन कर देता हूँ और लाइक हम 2 मिनट तक इसको यहीं ऐसे ही रहने देंगे। आपका ये क्या करेगा, ऑलरेडी लिंक कर देगा, ठीक है। डू यू वांट टू लिंक योर शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोप्सो क्लाउड को लिंक कर रहा हूँ मेरे स्टोर के साथ में, और स्टोर का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर डेमो ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने सबमिट कर दिया। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आप सबमिट भी कर सकते हैं, है ना। ये सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हो गया गाइस, सबमिट हो गया, है ना। अब सबमिट होने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मार्केट प्लेस पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग मिलेगी, है ना। यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स के बारे में देखना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल हीरोज कौन से हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ पर कैटेगरीज आपको दिख रही हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि लाइक इस मार्केट प्लेस में जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो आप शॉपिफाई में इंटीग्रेट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, आपको पोस्ट टू शॉपिफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे पूछेगा, ठीक है, कि लाइक जैसे ये लाइक क्लाउड प्राइस का यहाँ पर लाइक इतने प्राइसिंग में प्रोडक्ट बेचेगा। अब लेट सपोज मेरे को ये बेचना है 3000 में, है ना। यहाँ पर मेरा कमीशन कितना बन रहा है, मतलब मेरा मार्जिन कितना है, 922 रुपीज का है।
अब इसके अंदर लाइक जो आप देख रहे हैं 2078, अब इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है, आपका शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, सारी चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको केवल अपनी मार्जिन यहाँ पर ऐड करना है, दैट्स इट। आपको कोई प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सारा झंझट जो रहेगा, सारी दिक्कतें जो रहेंगी ये रोप्सो क्लाउड देखेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट बात इसकी यही है, ठीक है। आपको किसी सप्लायर से बात नहीं करना है, किसी मैन्युफैक्चरर से बात नहीं करना है, कोई डील नहीं करना है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाना है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। आपको ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर आने के बाद इनके पास डायरेक्टली स्टेटस जाएगा, अब ये उसी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। सो गाइज अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर कि बिजनेस मैनेजर, ये सारी चीजें तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च, ये बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब आएगा कि लाइक हमको अगर सेल्स बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, है ना। तो गाइज उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ओपन करना है, ठीक है। फेसबुक जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको जाना है एड्स मैनेजर पे। यहां पर आपको क्या करना है गाइस, डायरेक्टली आपको 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, इसके बाद एडी ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे एड्स पे, आपको ये पर्सनल एड अकाउंट ओपन हो जाएगा। कभी भी आपको ये पर्सनल एड अकाउंट के साथ नहीं जाना है। अगर आप पर्सनल एड अकाउंट के साथ जाएंगे, आपका कैंपेन रन तो हो जाएगा, मगर अगर पर्सनल एड अकाउंट सस्पेंड हो गया तो क्या होगा, इस जो आपके बिजनेस मैनेजर, जो एड अकाउंट्स आपने एक्सेस लिए हैं, आपने खुद नहीं बनाए, वो सारे डेड हो जाएंगे। इसलिए मैं पर्सनल एड अकाउंट रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप यूज करें अपने एड्स के लिए। इससे बेटर है आप क्या करें, आप डायरेक्टली जाइए, यहां पर क्या करेंगे, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां पर जो भी जिस भी स्टोर का नाम आपने रखा है उस नाम से यहां पर बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाएंगे, अपना नाम, सरनेम और यहां पर अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस डालेंगे। उस ईमेल एड्रेस पे क्या जाएगी, एक लिंक जाएगी, उससे आप वेरीफाई करेंगे, है ना। आपने क्या बनाया, एक प्रॉपरली बिजनेस मैनेजर बना लिया। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी नंबर आप अपने बिजनेस मैनेजर पे आप डालिए, वहां पर बिजनेस वेरीफाई करिए, ठीक है, जिससे आप जीएसटी के लिए आप यहां पर क्लेम कर सकते हो, है ना। और यही एकदम सही तरीका होता है एड्स रन करने के लिए, है ना। तो आपने लेट सपोज बिजनेस मैनेजर यहां पर बनाया, जैसे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सारथी, है ना, ये क्या है, ये एक बिजनेस मैनेजर है। अब इसके अंदर दो क्या है, एड्स मैनेजर है ना। ऑनलाइन सारथी एड्स करके है, तो इनका एडवर्टीजमेंट का हमने यहाँ पर क्या बनाया, एड्स मैनेजर बनाया है। ऐसे ही जिस वेबसाइट या जो स्टोर का नाम आपने रखा है उस नाम से आपने बिजनेस मैनेजर बनाया, और उसी नाम से आपने क्या बनाया, एड अकाउंट बनाया, राइट। तो ये पूरा स्टेप्स होता है बिजनेस मैनेजर का। सबसे अच्छी बात ये होती है गाइस कि बिजनेस मैनेजर के अंदर सारे कंसेप्ट या सारे असेट्स को कंट्रोल रखता है। जैसे एड अकाउंट का कंट्रोल, पिक्सल, कैटलॉग, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पेजेस, सबको मैनेज करता है आपका बिजनेस मैनेजर, है ना। तो आपको किसी को एक्सेस देना है, किसी से एक्सेस लेना है, तो बहुत सारी चीजें हेल्प करेगा ये आपका बिजनेस मैनेजर। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंटर यहां पर आता है हमारा एड्स मैनेजर या एड अकाउंट को आप मैनेज कैसे करेंगे, है ना। देखो सबसे बेस्ट चीज क्या है गाइस, जो आपने बिजनेस मैनेजर बनाया उसी के अंदर आप क्या करेंगे, एड अकाउंट बनाएंगे। जैसे यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है, इसकी बिजनेस सेटिंग पे जाता हूं, जहां पर आपको पूरे बिजनेस मैनेजर कंट्रोल दिखेगा। तो यहां पर मैं बिजनेस सेटिंग पे गया, अब यहां पर आप देख सकते हैं इतने लोगों को ये एक्सेस प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये एड अकाउंट यहां पर है, ठीक है, इसके अंदर ये पेजेस यहां पर बने हैं, राइट। अब मेरे को ऐड अकाउंट क्रिएट करना है तो यहां से मैं ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं, या मेरे को किसी का एक्सेस लेना है तो मैं वो भी यहां पर ले सकता हूं। तो ऐड अकाउंट से आप कैंपेन को मैनेज करेंगे। बिजनेस मैनेजर से कभी भी कैंपेन रन नहीं होता है, रन जो होगा कैंपेन वो आपका ऐड मैनेजर या फिर ऐड अकाउंट से आपका रन होगा, है ना। देन इसी के साथ साथ गाइज मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, ठीक है, हमेशा सेफ साइड खेलने के लिए आप 2-3 ऐड अकाउंट्स पहले से यहां पर बना के रखिए, है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर एक डिसेबल हो गया तो वो कितने टाइम में सही होगा वी डोंट नो, है ना, वो फेसबुक को पता है, मगर उसके कारण आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो सेफर साइड के लिए आप कम से कम 1 या 2 ऐड अकाउंट को पहले से बैकअप ऑप्शन के तौर पे आप रखिएगा। देन इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो है हमारा यहां पर कि आप एड कैंपेन या एड स्ट्रक्चर क्या रखेंगे जिससे आपके सेल्स दबा के आएंगी, ज्यादा आएंगी, ठीक है। अब उसके लिए स्ट्रैटेजी या उसका फनल बिल्डिंग कैसे होगा वो आपको यहां पर मैं समझाता हूं। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली ऐड मैनेजर पे जाना है, ठीक है। यहां पर मैं ऐड मैनेजर पे गया, लेट सपोज यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। अब यहां पर मैं गया कैंपेन पे। आपको हमेशा किसके साथ जाना है, सेल्स कैंपेन के साथ जाना है ना। बट कैंपेन सेटअप करने से पहले गाइस एक चीज आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है, क्या चीज, आपका पिक्सल सेटअप होना चाहिए, है ना। आपकी वेबसाइट पे जब तक ट्रैकिंग सेटअप नहीं होगी तो आपको सेल्स कैंपेन आप रन भी नहीं कर पाओगे और रन करने का कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले ट्रैकिंग आपको सेटअप करना है, ठीक। उसके लिए आपको यहाँ पर बटन ट्रैकिंग भी लगानी पड़ेगी, जो ऐड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट, परचेज पे हम ट्रैकिंग लगाते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर लाइक कन्वर्जन एपीआई, है ना। अब उसके लिए मैं आपको एक टूल रिकमेंड कर दूंगा, उस टूल के साथ आप जाइए, मैनुअली आप नहीं जाइए क्योंकि डेटा बराबर फैच नहीं करता है। वेबसाइट में सेल्स कुछ और बताएगा, लाइक फेसबुक का डैशबोर्ड पे लाइक नंबर ऑफ सेल्स कुछ और बताएगा, इसीलिए मैं एक टूल को रिकमेंड करूंगा, आप उसके थ्रू सेटअप कर सकते हो फेसबुक पिक्सल को या कन्वर्जन एपीआई को, वो है हमारा step.io। ठीक है, आप इस टूल को यूज करिए कन्वर्जन एपीआई सेटअप करने के लिए, क्योंकि इसमें डेटा जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत सही आती है, राइट। फिर इसके बाद में यहाँ पर गाइस जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा एक फनल बिल्डिंग, है ना, कि लाइक हमको कैंपेन लाइक कैसे सेटअप करना है। सो गाइस मैंने यहाँ पर सेल्स कैंपेन क्रिएट करा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैंपेन नेम, ठीक है, इसके फंक्शंस यहाँ पर आपको दे रहा है ना, लाइक हमको लाइक कैंपेन बजट के साथ जाना है या एड सेट बजट के साथ जाना है। ठीक है, यहाँ पर डेली बजट कितना रखना है। ठीक है, फिर इसके कुछ कैंपेन लेवल पे सेटिंग्स है। ठीक है, एड सेट पे जाओगे तो एड सेट पे आपको यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल मतलब टारगेटिंग, मतलब आपको टारगेटिंग के फीचर्स मिलेंगे, है ना। ये कन्वर्जन लोकेशन हो गया, परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, यहाँ पर डेटा सेट मतलब यहाँ पर पिक्सल का पॉइंट आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेल्स कैंपेन लेता हूँ, है ना। सेल्स कैंपेन के बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, फीचर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट इनिशियल बेसिस पे जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो आपको सेल्स कैंपेन के साथ ही जाना है, उसी से ही आप यहाँ पर अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, है ना, मतलब ज्यादा सेल्स आप लेके आ सकते हैं, राइट। तो मैंने कैंपेन बजट के साथ गया, क्योंकि कैंपेन बजट हम तब लेते हैं जब हमको टेस्टिंग करना होता है। लेट सपोज यहाँ पर मैंने बजट रखा है छोटा सा, लाइक 3000 रुपीज पर डे का यहाँ पर बजट रखा है ना। इसके बाद मैं एडसेट पे जाता हूँ, एडसेट पे यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन में वेबसाइट ही लूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, मेरे को ज्यादा लाइक कन्वर्जन लेके आने हैं। ठीक है, डेटा सेट मतलब मेरा जो पिक्सल है वो यहाँ पर मैं ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्जन एपीआई मैंने सेटअप करा हुआ है, राइट। फिर कन्वर्जन इवेंट, जो मेरे बटन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बटन पर ट्रैकिंग लगाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या लूंगा, परचेज। क्यों लूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा गोल क्या है, मेरे को परचेज लेके आना है, दैट्स व्हाई। फिर बजट मैंने ऑलरेडी कैंपेन लेवल पे सेटअप करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ऑडियंस। ठीक है, अब देखो गाइस, इसी के अंदर हमको टेस्टिंग करना होती है। अब टेस्टिंग करेंगे हम मल्टीपल एड सेट्स बना के, और उस एड सेट के अंदर मल्टीपल एड कॉपी बना के, तभी जाकर हमको विनिंग ऑडियंस या विनिंग एड कॉपी के बारे में पता लगेगा, है ना। अगर मैं सिंगल कैंपेन, सिंगल एड सेट, सिंगल एड कॉपी के साथ जाऊंगा ना, तो कभी भी मैं अपनी एड्स को स्केल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे को लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बंद करो, पैसा बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है ना, आपको स्ट्रेटेजिक मूव खेलना है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फनल बिल्डिंग बेसिकली, राइट। अब हमने क्या करा, इस एड सेट सेम कैंपेन में इसी के यहां पर हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स 6 डुप्लीकेट यहां पर बनाएंगे, है ना। तो यहां पर मैंने क्या ले लिए, 6, तो टोटल यहां पर मेरे पास 7 एड सेट्स हो जाएंगे, है ना। लाइक यहां पर देखो, नंबर में डाल देता हूं यहां पर एड सेट नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा एड सेट नंबर यहाँ पर 1। ठीक, फिर ये दूसरा हो गया एड सेट नंबर यहाँ पर 2, राइट। फिर ये एड सेट नंबर हो गया यहाँ पर 3। ठीक, अब ऐसे करके यहाँ पर मैं सारे जितने ही मेरे 7 एड सेट्स है, यहाँ पर मैं सातों एड सेट्स के नाम डाल दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं गाइस, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि मेरा कौन सा एड सेट अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब तक मैं ये एनालाइज नहीं करूंगा तब तक मैं अपने विनिंग एड सेट्स को लाइक यहाँ पर फाइंड ही नहीं कर सकता हूं कि कौन सा एड सेट मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किस एड सेट में मेरे को ज्यादा पैसा लगाना है, किस एड सेट को मेरे को यहाँ पर पॉज करना है। मैं बिल्कुल भी एनालाइज नहीं कर सकता हूं जब तक मेरे को आइडिया नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सातों के नाम लिख दिए, है ना। अब इस एड सेट का यहाँ पर लाइक इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें यहाँ पर मैंने क्या लिया, लाइक जस्ट लेट सपोज लोकेशन मैंने पैन इंडिया ले लिया, है ना। और यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग मैंने क्या करा, ऑडियंस टारगेटिंग में यहाँ पर स्पेसिफिक लाइक मैंने केवल इंटरेस्ट बेसिस पे यहाँ पर टारगेट करा। ठीक है, फिर सेकंड एड सेट में अब इसी बेसिस पे यहाँ पर आप नाम भी डालेंगे अपने एड सेट का। फर्स्ट में मैंने क्या करा, लाइक यहाँ पर मेट्रो सिटी को टारगेट करा है। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट बेसिस पे यहाँ पर मैंने ऑडियंस को टारगेट करा है। फिर सेकंड यहाँ पर मैं एड सेट पे क्या करूंगा, ठीक है, तो सेकंड एड सेट में यहाँ पर मैंने क्या करा, पैन इंडिया यहाँ पर टारगेट करा, और यहाँ पर मैंने डेमोग्राफिक बेसिस पे टारगेटिंग करी, है ना। थर्ड एड सेट में मैंने यहाँ पर क्या करा, थर्ड एड सेट में केवल मैंने पैन इंडिया लिया लोकेशन, है ना, और यहाँ पर मैंने अगेन इंटरेस्ट चेंज करके यहाँ पर टारगेटिंग करी, मतलब दूसरा इंटरेस्ट यहाँ पर लिया मैंने, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर मैं सारे एड सेट्स पे जो भी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ वो मैंने डाल दिया, है ना। फिर जो सिंगल
सिंगल एड सेट्स बने, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मल्टीपल एड कॉपीज बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल एड कॉपीज पे गया, एग्जिस्टिंग एड सेट, अभी इस एड सेट में कितनी एड कॉपी बना रहा हूं मैं लगभग यहाँ पर 3 बनाऊंगा, तो उससे एक कम यहाँ पर डाल दूंगा क्योंकि एक मेरी पहले से यहाँ पर बनी हुई है। मैंने 3 डाल दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 एड कॉपी आ गई, ठीक है। अब इस एड कॉपी में मैं क्या टेस्टिंग कर रहा हूँ, इमेज के बेसिस पे, तो यहाँ पर मैंने इमेजेस ले लिया। सेकंड वाले ऐड कॉपी में मैं क्या टेस्टिंग कर रहा हूँ, स्लाइड शो के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मैंने स्लाइड शो डाल दिया। और थर्ड वाले में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड वाले में यहाँ पर मैंने ले लिया लेट्स सपोज वीडियो बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो ले लिया, राइट। अब हुआ क्या, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है गाइस, ये मेरा एक कैंपेन, इसके अंदर ये एड सेट, इसके अंदर यहाँ पर ये 3 एड कॉपीज, राइट। तो ऐसे करके यहाँ पर सारे एड सेट्स में क्या यही स्ट्रेटेजी को मैं यूज करूंगा, जिससे मेरे को ये पता लगेगा कि कौन सा एड सेट मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर कौन सी एड कॉपी है जो बेटर परफॉर्म कर रही है। जो अच्छी परफॉर्म कर रही है उसमें मैं बजट को पुश कर दूंगा, जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है उसको मैं यहां पर पॉज कर दूंगा, सिंपल। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको यहां पर एग्जीक्यूट करना है ना। लेट्स सपोज ये तो मैंने आपको बताया कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें यहां पर हमने बजट कितना रखा था, 3,000 रुपए, है ना। जो एसेट मेरा अच्छा परफॉर्म करेगा लाइक उसमें वो बजट ज्यादा लगाएगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसमें वो कम पैसा लगाएगा, है ना। अब आपके पास मान लीजिए थोड़ा सा पैसा और कम है, बजट और कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, हर एडसेट में 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए के हिसाब से यहां पर आप बजट सेट कर सकते हो इंडिविजुअल मैनुअल लेवल पे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये पे एडसेट पे क्लिक करना है। एडसेट पे आप जाओगे तो यहाँ पर हर एडसेट पे इंडिविजुअल आपको यहाँ पर क्या करना है, बजट सेट करना पड़ेगा। जैसे इसका मैंने यहाँ पर 150 ले लिया, ठीक है। फिर इसका बजट यहाँ पर मैंने अगेन 150 ले लिया, ठीक है। ऐसे करके आप इंडिविजुअल हर एडसेट पे आप बजट सेट कर सकते हैं, है ना। तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि लाइक कौन सा एडसेट में मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। अब देन गाइस नेक्स्ट पॉइंटर आता है कि आप डिलीवरी और ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करोगे, है ना। अब देखो गाइस, डिलीवरी ऑपरेशंस को मैनेज करने का एक ही तरीका है, आप उस प्रोडक्ट को पहले मंगाइए, ठीक है। उस प्रोडक्ट को आप पहले फील करो, आप उसको यूज करो, देखो क्या वो प्रोडक्ट वो क्वालिटी डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा है देन जाकर उसको अपने स्टोर पे लिस्ट करिए, है ना, पहला। दूसरा, ऑपरेशंस को मैनेज करने का सबसे बेस्ट चीज क्या है, आप अपने कस्टमर से फीडबैक्स लीजिए, ठीक है। जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनसे आप फीडबैक्स लीजिए, कॉल करिए, ठीक है। उनसे आप पूछिए कि प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या नहीं लगा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और ये भी आप देखिए कि लाइक आप प्रोडक्ट कितनी जल्दी आप डिलीवर कर सकते हैं। जितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा उतने आरटीयू के चांसेस कम होंगे, राइट। देन गाइस लास्ट एंड लीस्ट जो मैंने आपको बोला था बोनस। अब बोनस पॉइंट क्या है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक आरटीयू को मैनेज कैसे करना है ना। जो रिटर्न्स आते हैं उसको मैनेज कैसे करना है, राइट। और अपनी सेल्स को बूस्ट कैसे करना है। देखो दो ही चीजें इसके अंदर। सबसे पहली चीज, आरटीयू को कम करने के लिए आपको एक चीज 100% करनी पड़ेगी, कस्टमर को पर्सनल एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। उनसे आप बात करिए, फोन करिए, सर आपने ये ऑर्डर करा था, ठीक है, कंफर्मेशन आ गया, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, उसके बाद आप फीडबैक्स लीजिए, सर प्रोडक्ट कैसा लगा। फिर उसी कस्टमर को आप हर मंथ या हर 3 महीने में उनको पर्सनल ग्रीटिंग मैसेज भेजिए कि सर ये नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, ठीक है, हम आपके लिए, आप हमारे लाइक प्रायर कस्टमर है तो हम आपको एक्स्ट्रा ऑफर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनेगा, एक इमोशन बॉन्डिंग बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो उससे आपके ब्रांड की आइडेंटिटी मजबूत होगी। देन सेकेंड पॉइंटर गाइस, मार्केटिंग ऑटोमेशन। इसी के अंदर लाइक जब तक आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट पे नहीं लेके जाओगे तब तक आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी, है ना। ऑटोमेशन का मतलब ये है गाइस कि जब बंदा एड टू कार्ट कर लेता है, चेकआउट तक जाता है बट प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है ना। तो एड टू कार्ट करने के बाद उसको हम रिटारगेटिंग के थ्रू एड्स तो दिखाएंगे, है ना, मगर व्हाट्सएप के थ्रू उनको पर्सनलाइज मैसेज जाए। जो आप देखते हैं आजकल ब्लू टिक में आपको कई सारे मैसेज आते होंगे, किसके थ्रू होता है, कोई पर्सनल नहीं बैठा हुआ है, सब ऑटोमेशन पे करा है। कि जिसने ऐड टू कार्ट कर दिया, लाइक वो भूल गया या कुछ हो गया, ठीक है, उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा। जिसने चेकआउट करा है उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि सर बाय डिफॉल्ट लाइक ऐड टू कार्ट हो गया है, ठीक है, आप यहाँ पर लाइक परचेज को कंटिन्यू करिए, कंप्लीट करिए, हम आपके लिए पर्सनल ये ऑफर लेके आए हैं। तो उससे लाइक पर्सनल अटेंशन भी प्रोवाइड होता है, उससे आपका परचेज भी यहाँ पर क्या होता है, इनहांस होता है, राइट। तो सबसे बेस्ट चीज यही है, अगर आपको सेल्स को इंक्रीज करना है टाइम टू टाइम विदाउट एनी एफर्ट्स, तो आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन के साथ आपको जाना ही पड़ेगा।
सो गाइस, इस पूरे वीडियो के कंसेप्ट में हमने समझा है ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट और उसको आप एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। टॉप की वेबसाइट्स भी यहां पर मैंने आपको बताई है कि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप क्या यूज करेंगे, सप्लायर्स कैसे आपको देखना है ना, ये सारी चीजें यहां पर मैंने आपको बताई और बहुत कम बजट के साथ आप यहां पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। सो गाइज, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।